हम लोग बहुत दूर निकल आए हैं सरिता। अभी कितनी दूर हो रहा है तुम्हारा डाक बंगला? हुजूर, आप तो अभी से मुझसे डरने लगे। मुझसे डर लगता है क्या? बस यही 15-20 किलोमीटर दूर है। 15-20 किलोमीटर? अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत दूर है। अभी तो शहरी इलाका खत्म भी नहीं हुआ हुजूर, अभी जंगल आएगा, फिर क्या होगा? अरे होगा क्या, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, है? अच्छा एक बात बताओ सरिता, तुम्हारे ये अंकल शादी के 5-7 साल के बाद हनीमून बनाने गए थे क्या? है? ओ शट अप राज, कैसी बातें करते हो? डाक बंगला तो सरकारी नाम है ना? ओफो, ये सरकार का था, नीलामी के बाद मेरे पापा ने खरीदा इसे। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, ये डाक बंगला कहीं भूतिया बंगला तो नहीं? राज, तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे बाबा, मैं डरा नहीं रहा, बल्कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तुम तो मजाक में खामोखा बुरा मान जाती हो। लेकिन राज, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे इतने लंबे सफर में टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, है कि नहीं? राज, तुम भी ना। अरे क्या हो गया? लगता है कि रामसे का भूत आ गया। मजाक मत करो। अरे मजाक नहीं कर रहा, मैं देखता हूँ क्या हो गया। लगता है गाड़ी में कुछ गड़बड़ है, तुम यहीं बैठो। हाँ? ये इस गाड़ी को भी यहीं पे खराब होना था। ओह हो। राज, क्या हुआ? पानी खत्म हो गया। उफ। अब क्या करेंगे? करेंगे क्या, कहीं से पानी का इंतजाम करना पड़ेगा, और क्या। ऐसा करो, तुम यहीं ठहरो, मैं कहीं इधर उधर से पानी का इंतजाम करके आता हूँ। ओके, बी केयरफुल। हाँ? गाड़ी को भी अभी खराब होना था। इस भयानक जंगल में पानी कहां से मिलेगा यार? देखते हैं। ढूंढना तो पड़ेगा ही भाई। इस भयानक जंगल में नल? लगता है किसी का फार्म हाउस है। खैर, अपने को क्या मतलब, अपने को तो पानी चाहिए, पानी। हाँ। राज, 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 छोड़ दो राज को। हाँ, मैं कितना डर गई थी राज। क्यों? कितना भयानक सपना देखा मैंने। हाँ? कहाँ थे तुम इतनी देर तक? अरे पानी लेने गया था भाई। चलो चलो जल्दी चलो, हमें डाक बंगला पहुंचना है, जल्दी चलो। पानी तो डालने दो, इसका क्या करना, पीना थोड़ी है भाई। अच्छा जल्दी करो।
जल्दी करो। अरे बाबा हो गया बस, तुम तो बहुत डरती हो यार। जल्दी करो राज, जल्दी करो। इस घने जंगल में। चलो बैठो। हाँ जल्दी करो राज। अरे सरिता बिटिया, आ गई बिटिया। हाँ बाबा। अरे बिटिया, और ये अपने जवाई बाबू है क्या? हाँ बाबा यही है। नमस्ते। अच्छा बिटिया, आप लोग अंदर जाओ, हम सब सामान लेकर आते हैं। ठीक है बाबा, चलो अंदर चलते हैं। अंकल। हाँ? अरे सरिता, आओ बेटी आओ। सफर में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं अंकल। और ये? अंकल, मैंने आपसे राज के बारे में कहा था ना, ये वही है। नमस्ते। नमस्ते। तो ये है राज। हाँ। और भाई कैसे हो? और किस खानदान से हो? जी खानदान के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि बचपन में मेरे माँ बाप गुजर गए थे। मेरे माँ ने ही मेरी परवरिश की और उनकी वजह से आज मैं 2000 रुपये महीने कमाता हूँ। 2000? 2000? बाहर तुम्हें एक चौकीदार मिला होगा, जानते हो उसकी पगार कितनी है? 2500। 2000 कमाकर तुम 2 करोड़ की जायदाद का मालिक बनना चाहते हो? मेरी बेटी मूर्ख हो सकती है, लेकिन मैं नहीं। मैं नहीं। बस बस बस, मैं अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंकल, मेरे पिताजी ने आपको इस जायदाद का ट्रस्टी बनाया है, मेरा नहीं। सरिता, ये तरीका है अपने अंकल से बात करने का? तो ये कौन सा तरीका है अंकल का मेहमानों से बात करने का? अंकल, आप कान खोलकर सुन लीजिए, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राज से। याद रखिए। चिनप्पा, रामू काका, कहाँ हो सब? अयो जल्दी आओ। अयो आ गया रे, मैं भी आ गया। कहाँ थे तुम सब के सब? वो मैं ऊपर था जी, ऊपर है। और सामान उठाओ, ऊपर वाले कमरे में ले चलो। और ले चलते या उठो रे। चलो राज। अयो बहुत गुस्सा बेबी को। आ जाओ बेबी, ऊपर अपना कमरा, ऊपर आपका क्या? डार्लिंग, अब हमारा क्या होगा? इस लड़की के तेवर तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब हमारा क्या होगा? और तुम्हारी वो जायदाद? डार्लिंग, अरे दयाल ने आज तक जो भी शिकार किए हैं ना, गोली सही निशाने पे लगी है। अरे तुम फिक्र मत करो, सारी जायदाद तो अपनी है। चिंता करने की इसमें क्या बात है? हैं? हमने सारा बंदोबस्त कर दिया डार्लिंग।
ओफो। हटो यार। सॉरी सॉरी सॉरी। ये भी कोई टाइम है आने का? पूरा 1 घंटा लेट हो तुम। आज तो 1 घंटा लेट हूँ, कल तो आ भी नहीं पाऊंगी। क्यों 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 क्यों? आखिर बात क्या भाई? क्या बताऊं राज, हमारा मिलना अंकल को पसंद नहीं है। क्या सरिता, तुम्हारे अंकल अपने आप को समझते क्या है? उनको ट्रस्ट का मालिक बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे दिलों पर भी राज करें। अरे जब तुम्हारे पिताजी को हमारे मिलने पर ऐतराज नहीं था तो वो कौन होते ऐतराज करने वाले? सरिता, तुम अपने अंकल को समझा दो कि वो हमारे दिलों के बीच ना आए। ओ राज, तुम खामखा गुस्सा क्यों हो रहे हो? दयाल अंकल मुझे अपनी बेटी जैसी समझते हैं, मैं उन्हें समझा दूंगी। अरे यार, खाक समझा दोगी? अगर वो तुम्हें अपनी बेटी मानते तो तुम्हारे और हमारे प्यार के बीच में दीवार बनते? ओफो, चलो अभी। चलो। ओ राज, तुम कितना गुस्सा करते हो? मैंने कहा ना, मैं दयाल अंकल को समझा दूंगी। देखो सरिता, डाक बंगले में सबको पता है कि मेरी और तुम्हारी सगाई हो चुकी है, फिर तुम्हारे अंकल हमारे प्यार के बीच में क्यों आ रहे हैं? देखो सरिता, अपने अंकल को समझा देना कि हमारे और तुम्हारे प्यार के बीच में ना आए। अगर वो हमारे प्यार के बीच में आए तो मैं वो कर गुजरूंगा जो मुझे नहीं करना चाहिए। डार्लिंग, मुझे नहीं लगता कि सरिता शादी हमारी मर्जी से करेगी। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मोना डार्लिंग, अरे जब ट्रस्टी हम दोनों हैं तो इसमें डरने की क्या बात है? और फिर हमारे मरने के बाद सारी जायदाद का मालिक तो तुम ही हो। धीरे से बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। सुनो डार्लिंग, आज नहीं प्लीज। देखो डार्लिंग, अब आप सो जाओ, आपको सुबह उठ के शहर भी तो जाना है। कौन है? कौन? कौन है वहां पे? कौन? कौन है?
अरे छोड़ मुझे। छोड़ दे, मैं कहता हूँ छोड़ दे। इंस्पेक्टर साहब, देखिए इंस्पेक्टर साहब, इनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, फिर किसने? शांत हो जाइए मैडम, शांत हो जाइए प्लीज। होने को कोई नहीं टाल सकता मैडम, शांत हो जाइए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि इस डाक बंगले के चौकीदार के होते हुए ये घटना कैसे घटी। चौकीदार कहाँ है? सर, ये रहा चौकीदार। तो तुम हो यहाँ के चौकीदार? हाँ साहब, हम ही हैं यहाँ के सबसे पुराने चौकीदार। यही तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे होते हुए ये घटना कैसे घटी। रात के वक्त तुम कहां थे? क्या तुमने यहां आते जाते किसी को देखा? मैं तो यहीं पे था साहब, पूरी रात गेट पर ही था। यहाँ ना कोई आया और ना कोई गया। तुम कहां थी? साहेब, मैं तो यही काम कर रही थी साहेब, मुझे कुछ नहीं पता। मला काय माहित नाही साहेब, आई शपथ साहेब, मला काय माहित नहीं। तो तुम कहां थे? हमको कुछ नहीं मालूम साहब, हम तो इडली सांभर खा के अपने औरत के साथ में सोया था। हमको कुछ नहीं मालूम, हम सच बोलता जी, तिरुपति का कसम सर। और आप? गंगा मैया की कसम साहब, हमका कुछ नहीं मालूम साहब, हमका कुछ नहीं मालूम। तुम लोगों में से किसी ने कुछ नहीं देखा तो क्या इस डाक बंगले में भूत आकर यह हत्या कर गया? हवलदार जी सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देना। ठीक है सर। और सॉरी मैडम, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा इस केस के तहकीकात के लिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक सेठ दयालचंद का मर्डर गला घोटकर किया गया है और एक कत्ल रात के 10 और 12 बजे के बीच हुआ है। इंस्पेक्टर बख्शी, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं इससे सहमत नहीं हूं सर, क्योंकि उसकी पत्नी के बयान के मुताबिक उस वक्त दयाल उसके साथ बिस्तर पर सोया हुआ था, तो फिर ये खून। देखिए मिस्टर बख्शी, सेठ दयालचंद के मर्डर के वक्त उनकी आवाज तो किसी ने सुनी होगी। नो सर, डाक बंगले में या उसके आसपास किसी ने कुछ नहीं देखा और ना ही कुछ सुना। हाँ, मौकाए वारदात पर मुझे ये तस्वीर मिली है। ये तो कोई मुजरे वाली लगती है। मुझे भी यही लगता है। लगता नहीं मिस्टर बख्शी, है। ये तस्वीर जरूर कोठेवाली की है और एक बार हमें इसका पता मिल जाए तो कातिल तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। सर, ये फोटो के पीछे 13 नंबर क्या है? मिस्टर बख्शी, एक्सपर्ट से पता करवाओ कि आखिर ये 13 नंबर है क्या। और हाँ, उस बंगले में सबसे अक्लमंद कौन है? सर, इस वक्त उस डाक बंगले में सबसे अक्लमंद दयाल की पत्नी मैडम मोना है। शायद वो इस केस पर कोई रोशनी डाल सके। क्या नाम बताया आपने? मोना।
बचाओ मुझे, वो मार डालेगा। अरे बचाओ मुझे, वो मार डालेगा। कौन मार डालेगा? छोड़ेगा मुझे। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे नहीं छोड़ेगा, अरे नहीं छोड़ेगा। कौन नहीं छोड़ेगा तुम्हें? वो नहीं छोड़ेगा। अभी आप लोगों ने एक दर्द भरी आवाज सुनी? आवाज? एक लड़की की दर्द भरी आवाज। हाँ। वो जब भी गाना गाती है वो आत्मा जरूर आती है, वो आत्मा जरूर आती है। कौन आता है? अपनी नाकाम मोहब्बत का इंतकाम लेने के लिए वो फिर किसी न किसी का खून करता है। खून करता है? लेकिन कौन? वो किसी न किसी का खून करता है। अरे लेकिन कौन खून करता है? कौन करता है? हमें भी तो बताओ, कौन खून करता है? जानना चाहते हो? हाँ। हाँ, जानना चाहते हैं। आओ आओ मेरे साथ, आओ आओ मेरे साथ। ये कब्र देख रहे हैं आप लोग? हाँ। इसी में से निकलती है उसकी आत्मा, जिसका नाम रॉबर्ट था। ये 60 साल पहले की बात है। इस डाक बंगले का मालिक एक अंग्रेज था। बहुत ही क्रूर और बहुत ही जालिम इंसान था वो। उसकी एक सुंदर सी बेटी थी जिसका नाम जूली था। उस लड़की को एक गरीब लड़के से प्यार हो गया, इश्क हो गया। एक दिन जब उसके बाप को इन दोनों की मोहब्बत के बारे में पता चला तो उस जालिम इंसान ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और उसके लाश को लाकर इसी जगह दफन कर दिया। उसके घर को आग लगा दिया, उसके बाप को गोली मार दी। लाश तो दफन हो गई, लेकिन अत्याचार का सिलसिला जारी रहा। जूली बेचारी क्या करती, उसने आत्महत्या कर ली। वक्त गुजरता गया, तब से लेकर आज तक हर अमावस की रात अपनी दर्द भरी आवाज में गाना गाकर वो अपने आशिक को बुलाती है और फिर वो जरूर आता है, वो जरूर आता है। और जिस दिन ऐसा होता है उस दिन किसी न किसी की मौत यकीनन होती है।
दर्दिया ना जाने कदेखे उठान बाल माँ मोरे कदेखे उठान बाल माँ काहे मारे नजरिया के बान बाल माँ काहे मारे नजरिया के बान बाल माँ बैया पकड़ मोहे गरबा लगावे बैया पकड़ मोहे गरबा लगावे घुंघटा उठाए के अखियाँ लड़ावे घुंघटा उठाए के अखियाँ लड़ावे काहे छेड़े न धनिया नादान बाल माँ काहे छेड़े न धनिया नादान बाल माँ काहे मारे नजरिया के बान बाल माँ काहे मारे नजरिया के बान बाल माँ बस में न आए चढ़ती जवानी बस में न आए चढ़ती जवानी ठहरे ना बैरन नदिया तूफानी ठहरे ना बैरन नदिया तूफानी आफत में पड़ गई जान बाल माँ आफत में पड़ गई जान बाल माँ काहे मारे नजरिया के बान बाल माँ काहे मारे नजरिया के बान बाल माँ मोरी कोरी उमरिया जवान बाल माँ मोरी कोरी उमरिया जवान बाल माँ काहे मारे नजरिया के बान बाल माँ काहे मारे नजरिया के बान बाल माँ वाह 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 हाँ मुन्नी भाई वाह 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 अरे चलो 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 मुन्नी भाई माफ कीजिए साहब, मैं आपको पहचानी नहीं, लेकिन मुजरे का टाइम तो कब का खत्म हो चुका है। मुन्नी भाई, मैं मुजरा सुनने नहीं, मुजरा खत्म होने का इंतजार कर रहा था। क्यों, सौदा करने का है क्या? मैं औरत की मजबूरी का फायदा उठाने में यकीन नहीं करता। रहने दो साहब, रहने दो। इन कोठों की सीढ़ियों पर जो भी आता है अपना शौक पूरा करता है और आप भी देखो तो... मुन्नी भाई, मेरे कदम तुम्हारे कोठे की सीढ़ी पर उस इरादे से नहीं चढ़े जहां तुम्हारा इशारा जाता है। मेरा मकसद तो कुछ और है। जाइए साहब, आपका मकसद मैं अच्छी तरह समझती हूँ। मुन्नी भाई, अगर तुम मेरा मकसद समझती हो तो ये देखो, इस आदमी को कितने दिनों से जानती थी तुम? साहब, आप अभी इस कोठे की सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे, मैं आपको भूल जाऊंगी। यहाँ पर कई आते हैं, कई जाते हैं, मैं इसको नहीं जानती। तुम्हारी याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी मुन्नी भाई। वेरी सैड। एनीवे, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस शख्स का खून हो चुका है। लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम पृथ्वी है, सीबीआई ऑफिसर। अपने दिमाग पर जोर डालकर ठीक तरह से यह पहचानने की कोशिश करो कि तुम्हारा और इसका संबंध था। मैं दोबारा आऊंगा। अरे चुप जाओ ना तुम। क्यों? अरे मैं कहता हूँ ना चुप जाओ। पर क्यों? अरे नीचे।
लेकिन अरे तू समझती नहीं हो यार। वो सीबीआई इंस्पेक्टर पृथ्वी है ना? पृथ्वी? लेकिन पृथ्वी यहाँ क्या कर रहा है? जरूर दाल में कुछ काला है। सरिता तुम ऐसा करो, तुम निकलो, मैं बस अभी 5 मिनट में आता हूँ। हाँ। ठीक है, टेक केयर। इंस्पेक्टर पृथ्वी ये यहाँ क्या कर रहा है? पास पहुंच चुकी है। इस वसीयत के मुताबिक सरिता के बालिग होने तक मोना और दयाल इस ट्रस्ट की देखभाल कर। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर परी? मैं कहना यह चाहता हूं सर कि दयाल, राज और सरिता के बीच दीवार बन चुका था, इसीलिए राज ने उसे रास्ते से हटा दिया। और हां, मुन्नी बाई कहीं राज फास्ट ना कर दे, इसीलिए उसने मुन्नी बाई को भी रास्ते से हटा दिया। लेकिन इंस्पेक्टर, वो मुन्नी बाई का कत्ल क्यों करेगा? क्योंकि मुन्नी बाई उसका पोल खोल सकती थी। आप बिल्कुल ठीक करें इंस्पेक्टर। राज को सरिता के बालिग होने तक शादी का इंतजार करना था और उसकी वसीयत के मुताबिक सरिता की तमाम जायदाद उसे शादी के बाद मिलने वाली थी। तो फिर वो इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं है कि वो सरिता का खून कर देगा। राज पर शक करना बेबुनियाद है। तो सर के यह खून आपने ऐसे कैसे समझ लिया है? खैर, अब इस केस की सारी तहकीकात मैं खुद करूंगा। मिस्टर बख्शी। यस सर। आप मुझे इतना बताइए कि इस वसीयत के मुताबिक सरिता के हट जाने के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला था? सर, इसका फायदा सबसे ज्यादा मरहूम दयाल की पत्नी मोना को होने वाला था। मैं यही तो कहना चाहता हूं। लेकिन सर, एक अकेली औरत यह सब कैसे कर सकती है? कर सकती है मिस्टर बख्शी, कर सकती है। दौलत की लालच में एक विधवा औरत बहुत कुछ कर सकती है। मौत के खेल में वो एक मर्द का सहारा भी ले सकती है। यस सर। उस घर में एक असिस्टेंट मैनेजर भी है और काफी हैंडसम भी है वो। क्या नाम है उसका? आनंद। आनंद? अब उससे भी निपटना होगा। अरे रामू काका, जी, मैं आप यहाँ पर? खाना नहीं खाना है क्या? खाऊंगा ना। जाइए, आपके लिए खाना लगाया है। अच्छा। मैं ये खाना सरिता मेम साहब के लिए लेके जा रही हूँ।
मुझे क्या, भाड़ में जाए, कोई कुछ भी करे, हमको क्या, हम तो सोए जाते हैं। कौन है? हाँ? कौन? कौन? कौन है? कौन कौन है? कौन है? कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, खामखा डर गया था मैं। हाँ, हाँ, कौन है? हाँ, यहाँ तो कोई नहीं है, कोई तो नहीं है यहाँ। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं, मुझे मत मार, मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया। कोई नहीं है। हे राम, बच गया मैं। प्रभु राम, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे छोड़ दो। सरिता, तुम आखिर इतनी परेशान क्यों हो? हा? क्या बात है? ओफो राज, एक तो यहाँ इतनी टेंशन चल रही है और तुम हो कि अरे भाई, तो क्या करूं? डाक बंगले के बाहर जाकर भूत का इंतजार करूं क्या? हा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। देखो सरिता, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हम शादी करके अंकल के पास जाएंगे, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हम लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है। मुझे तो लगता है ये सब मोना आंटी का काम है। हाँ, अरे भाई, मोना आंटी ये सब क्यों करेगी? और अगर उनको ये सब करना होता तो शादी के बाद करती। यही तो तुम्हें पता नहीं, मोना आंटी दयाल अंकल की दूसरी बीवी है और अभी 6 महीने पहले ही तो इनकी शादी हुई है। और जानते हो, सच बात तो ये है कि मोना आंटी और मिस्टर आनंद कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनके कहने पर ही तो दयाल अंकल ने उन्हें मैनेजर की नौकरी दी है। ओह, ये बात है। इसका मतलब ये है कि डाक बंगले में जो भी कांड होता है वो मोना आंटी ही कराती है। डार्लिंग, तुम सुनो तो, मेरी बात तो सुनो तुम। अगर हमें किसी ने साथ साथ देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी।
भगवान है, मेरा माँ का आखिरी ख्वाहिश था मैं अपना बाप दादा की तरह आर्मी में जाऊं और सीने पे गोली खा के देश के लिए कुर्बान हो जाऊं। लेकिन प्रॉब्लम है, मेरा हाइट, मेरा बॉडी मेरे को आर्मी में नहीं लिया। मैं इधर बावर्ची बन गया। ये भूत बंगला में भगवान एक रिक्वेस्ट है तुमसे, भूत भाई को बोलना मेरे को जब भी मारे कॉलेज से मारे, लेकिन सीने में, पीठ पे नहीं, पीठ पे नहीं है। भगवान भगवान। मेरा भगवान, मेरा भगवान। हेलो प्रभु, तुम बोला बोला। हेलो ये कौन है? हेलो हैं? हेलो तुम लड़की है कि भूत है? कभी लड़की नहीं देखी? देखा देखा, लेकिन भूत नहीं देखा। तुम्हारा पैर भी अच्छा, शक्ल भी तो अच्छा है, या छो के देखता है? अरे या क्या बदतमीजी है? तुम भूत नहीं हो सकता। क्या मांगता जी? कहाँ है मेरा भाई? कौन सा भाई का बात करता है जी? इधर दो भाई, एक राज भाई, एक आम चिन्नप्पा भाई। मैं अपने भाई आनंद की बात कर रही हूँ। अच्छा, तुम आनंद का बहन है? कहाँ है मेरा भाई? ओ छत पे? छत पे इस वक्त क्या करने गया होगा? आप समझे नहीं? नहीं। अरे मोना मेम साहब, सब इधर आओ। देखो आनंद साहब का बहन आया इधर। मेम साहब, ये आनंद साहब का बहन है। बहन? हाँ, मैं आनंद की बहन हूँ। कहाँ है मेरा भाई? आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे भाई क्या हुआ? बड़े सवाल जवाब हो रहे हैं। राज तुम? राखी, राखी तुम? हाँ राज। अरे इस वक्त तुम यहाँ? हाँ राज, कुछ दिनों से मेरा भाई घर से लापता है। उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आई हूँ। और कोई मंदिर में पूजा कर रहा था, वो बोलता है भाई ऊपर है। कोई बताता नहीं मुझे भाई किधर है। तुम बताओ ना राज। धीरज रखो राखी, धीरज रखो। मैं जानता हूँ कि ये लोग तुम्हें तुम्हारे भाई के बारे में क्यों नहीं बता रहे। राखी, क्या है कि तुम्हारे भाई का कत्ल हो चुका है। हाँ। ये नहीं हो सकता। हाँ राखी, यही सच्चाई है कि इस डाक बंगले में एक के बाद एक कत्ल हो रहे हैं और कातिल का कुछ पता नहीं चला। राज, ये क्या हो गया राज? ये कैसे हो गया? बताओ ना राज। मेरा भाई मर नहीं सकता, मेरा भाई मर नहीं सकता राज। धीरज रखो राखी, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कैसे धीरज रखूं राज? कैसे धीरज रखूं? मैं कैसे धीरज रखूं राज? मैं बहुत प्यार करती थी अपने भाई से राज।
हेलो हेलो। क्यों आए हो यहाँ? लगता है बहुत गुस्से में है मेरी जान। अरे भाई, तुम समझते क्यों नहीं? वो तो मेरी सिर्फ एक कॉलेज की दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे तुम तो बच्चे की तरह रोने लगी और खामोखा गुस्सा कर रही हो। इसीलिए उसे सिर्फ तुम्हारा ही कंधा मिला। पहले तो पापा मुझे छोड़ के चले गए और अब तुम भी छोड़ के जाना चाहते हो। क्या पाप किया है मैंने? क्या पाप किया है मैंने? बताओ राज, मैंने क्या पाप किया है? सरिता, तुम मुझे गलत समझ रही हो। वाह, तुम्हारी दोस्ती। अरे वो ये सब नाटक कर रही है मुझे हासिल करने के लिए। बस राज बस। तुमने ही कहा था कि हमें एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानना चाहिए, और मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताया और तुमने भी बता दिया। फिर तुमने मुझसे राखी की बात क्यों छुपाई? क्यों? हाँ मैं मानता हूँ सरिता, क्यों छुपाई? मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें राखी के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि। राज बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। प्लीज चले जाओ मेरे सामने से, चले जाओ, चले जाओ। सरिता, मुझे कुछ नहीं सुनना राज, चले जाओ मेरे सामने से, चले जाओ राज प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं। अरे अरे आनंद, ये क्या? डाक बंगले में एक और खून? आनंद, ये तो हमारा मैनेजर है। आनंद, पुलिस को खबर करता हूँ। ओफो, ये चौकीदार अभी तक नाश्ता लेकर नहीं आया। सरिता, तुमने उसे दूसरी जगह तो नहीं भेज दिया? आंटी, आपको तो पता ही है ना शहर यहाँ से कितनी दूर है, और अगर एक दिन आप ये वड़ा खा लेंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? यस मैम साहब, ये मद्रास का फेवरेट डिश है। शट अप। मैम साहब, पूरा महाराष्ट्र खाता है मेरा गोविंदा भी। मैंने तो सुना कि रजनीकांत भी यही खाता है। कहा तो मेरे को क्या लो? अरे चिनपा, तू मद्रास का होकर ये भी नहीं जानता कि रजनीकांत क्या खाता है? हम उसके घर काम नहीं किया। क्या बात कर रहा है? तू तो झूठ बोलता रहता है यार। मेम साहब, मैनेजर आनंद अपने कमरे में नहीं है। हाँ, मैनेजर अपने कमरे में नहीं है। लगता है ये डाक बंगला खूनी डाक बंगला बन गया है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सच कहा कि आनंद को डाक बंगला ही निकल गया। इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त कोई खास बात है? बिना खास बात के पुलिस कभी नहीं आती। जहां हमें आनंद की लाश मिली है, वहीं मौकाए वारदात पर यह बाली मिली है। यह बाली आपकी है या आपकी? जी, आप कहना क्या चाहते हैं? इतनी नासमझ भी नहीं आपकी यह बात ना समझे। क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? कहीं आपका इशारा मोना की तरफ तो नहीं? और इस बेचारी ने तो अभी चंद दिनों पहले अपने पति को खोया है। ये भला किसी का कत्ल क्यों करेगी? दौलत के खातिर आदमी कुछ भी कर सकता है। आनंद का खून और मैंने किया? आप विश्वास कीजिए, ये दोनों बालियां मेरे पास हैं। आप कहें तो मैं अभी लेकर आती हूँ। खून और मैंने किया। कमाल है। रुकिए, बाली लेने आप नहीं जाएंगी। हाँ, तुम जाओ जाओ। हाँ साहब। किधर रखा है मैम साहब ने, क्या मालूम। अरे बाबा, हाँ। नहीं, नहीं,
अरे हवलदार देखो। यस सर। साहब गई। राज, मतलब रूपा भी? अरे रोने से कुछ नहीं होगा, इंक्वायरी चल रही है ना। साहब लगता है खून का राज इसी में छुपा है साहब। ये बाली सर, बाली। इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा। डाक बंगले में एक एक करके कितने खून हो गए और कितने इंस्पेक्टर आए और कितने चले गए। अब मेरी बारी है। हवलदार पांडु की बारी है। अब हवलदार से तू इंस्पेक्टर बन जाएगा केस को सॉल्व करके। साहब ये क्या हो रहा है सब? कुछ नहीं साहब, मैं डाक बंगले के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। अच्छा, डाक बंगले का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। इंस्पेक्टर तुम हो या मैं? मैं नहीं, आप मैं पांडु हवलदार, पांडु हवलदार। हवलदार पांडु जी साहब। ये फाइल पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज तक डाक बंगले में जितने भी खून हुए हैं उन सब के पीछे कातिल सिर्फ एक ही है। कातिल एक ही है सर? सर लेडीज है या जेंट्स है? क्या मतलब है तुम्हारा? सर मेरा मतलब यह है आज तक जो भी कत्ल होता है 3 चीजों की वजह से होता है। जर, जोरू और जमीन। जर और जमीन की तो बात ही नहीं यहां पर सर कुछ। जरूर इसमें जोरू का हाथ होगा सर। कातिल जोरू है सर। ए कम ऑन राखी। राखी, I love you, Raj. I love you, Raj. so much. Very much. I love you, Rakhi. राज, राज, राज। मेरा हाथ छोड़ो राज। सरिता, मेरा विश्वास करो, राखी से मेरा कोई संबंध नहीं। हम तो सिर्फ कॉलेज के दोस्त हैं। सच। मुझे जाने दो राज। ठीक है सरिता, जब तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो फिर मेरे जीने का क्या फायदा। अब तो भगवान से यही कहूंगा कि वो मुझे ऊपर उठाए। ये मेरा देश का धरती है या मिर्ची ओगले या ओगले हरा हरा मिर्ची। अय्या अय्या, या कटनर है या पूरा ये पूरा घर को खिला डालेगा। मैं आज हरा हरा सब्जी खिला देगा। या अय्या अय्या। ये कौन बोला? चिनप्पा, तुम्हें बहुत काम करना पड़ता है ना, आओ तुम्हारी मदद कर दूं। किधर, हम सपना तो नहीं देखते जी। देखो मियां साहब, आपको कुछ काम मेरे से तो बोल जाओ। तुम ऐसा क्यों समझते हो चिनप्पा? वो इसलिए कि तुम्हारा जैसा गोरी चमड़ी मेरा जैसा काले को लाइक करेगा, तो दाल में जरूर कुछ काला है। हमको सब मालूम। बेवकूफ कहीं का। आज बहुत काम है मेरे को। अंदर है गया ही एकदम गई। जाओ जाओ।
जैसा मैंने कहा था, प्रॉपर्टी के कागजात तैयार हो गए हैं ना? जी हाँ मैडम, जैसा आपने कहा था वैसा ही वकालतनामा मैंने तैयार कर दिया। गुड। अब आप जा सकते हैं। आपकी जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलवा लूंगी। ठहरिए। जी मोना जी। वहां से नहीं, जी मैडम। पीछे के दरवाजे जी से मैडम। जाइए। देखो देखो, ऐसा मत करो। तुम समझने की कोशिश करो, ये सब तुम्हारे ही नाम पर है। देखो मैंने कोई धोखा नहीं किया है। देखो देखा साहब, अब झाड़ वाले बाबा को लेके अंदर आ जा अंदर। यह झाड़ वाला बाबा जी ये भूत को पकड़ेगा। ये पहला बिल्ली और चूहा पकड़ता था, अभी 2 मिनट के अंदर भूत को पकड़ेगा। अंदर आ रे। अच्छा देखते हैं भाई। अरे अरे क्या बॉडी है, बिल्कुल सनी देओल जैसी लग रही है। क्या बात कर रहे हो? अरे वाह, खुश कर दिया। आय हाय। अरे मेरा नाम है सूंघने वाला बाबा। अच्छा। अरे मैं जिधर भी जाता हूँ हाँ। सूंघ के बता देता हूँ कि ओ, वहाँ भूत है, चुड़ैल है या डायन है, कौन है। तो ढूंढिए महाराज और बताइए कि इस बंगले में भूत कहाँ पर है। अभी बताता हूँ किधर है। ये दूर कर रहे झाड़ू। लुंगी लग गई। हाँ जी, है ये। अरे खुशबू आ रही है। खुशबू? हाँ। वो ब्रेड पकोड़े की। अरे क्या बात है, गरम गरम समोसा, गरम गरम अबे चाय। यार, कहाँ से पकड़ लाया तू इसे? या बाबा पकौड़ा बाद में करे, पहले भूत को पकड़ना तू। अबे समोसा तो खाने दे, भूत पकड़ता हूँ। खाना बाद में महाराज, पहले भूत। अरे भैया कुछ काम धंधा है या नहीं, भूत पकड़ना है या नहीं? हाँ पकड़ना है। तो फिर खाने दे। खाना बाद में, पहले भूत। अरे नहीं भैया, कैसी बात है, पहले चाय अब पी लेता तेरी हूँ। तो खाने के बच्चे। अच्छा चाय। अच्छा ये बहुत दिन से भूखा लगता है। भूखा होगा तेरा बाप। अయ్యో, अबे मैं तो खानदानी खाते पीते घर का हूँ। अरे महाराज, अब ये खाने की बात छोड़ो और भूत का पता लगाओ। अरे ये क्या, ये तो ललिता पवार है। ललिता पवार, अरे वही न फिल्म में। अरे ललिता पवार नहीं है ये मेरी होने वाली सास है। अरे सास, अरे तो तुम्हें सास की बीमारी है। ये सास नहीं भाई, वो सास, वो सास। अच्छा हाँ, वो सास। हाँ, वो वाली सास। अरे अरे मुझे खुशबू आ रही अయ్యో रे। है, खुशबू आ रही है, ढूंढता हूँ किधर है। भूत है या प्रेत है, अभी देखता हूँ। ऊपर चढ़ता हूँ, सीढ़ियों में चढ़ता हूँ। अबे लुंगी यहीं रे। हाँ ऊपर ही तो डंडा है। ये रुक रहा है। ये क्या, ये मैं भी आ जा रहा हूँ ऊपर। ये क्या हो रहा है? अरे काय कर चिल्लाता तू? अरे बोल ना रे झाड़ू वाला बाबा, ये क्या हो रहा है तेरे को? अయ్యో, ये लगता भूत आ गया। अయ్యో रे, अయ్యో। ये बाबा, क्या हुआ? अरे मुझे चाय नहीं पीनी। क्यों? अरे मुझे ब्रेड पकोड़ा भी नहीं खाना। क्यों? मुझे जाना है। कहाँ? अरे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दे महाराज, आपको छोड़कर नहीं महाराज, ऐसे कैसे जाने देंगे हम? अबे छोड़। अरे बोलना तो महाराज, लेकिन नहीं कर पाओ। अरे महाराज बात तो सुनो, ऐसे नहीं जाने देंगे हम आपको। अरे सुनो तो सही महाराज। राज, तुम्हारा शक तो मोना आंटी पर था ना? अब तो वो भी जिंदा नहीं है। अब तुम किस पे शक करोगे? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये सब काम किसी प्रेतात्मा का है।
तुम ठीक कहती हो सरिता। अब तो मोना आंटी भी नहीं रही। मुझे लगता है इस डाक बंगले में जरूर कोई भूत प्रेत का साया है जिसने ये सारे कत्ल किए हैं। देखो सरिता, अब तुम 18 साल की हो चुकी हो। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए और इस खतरनाक डाक बंगले को हमेशा हमेशा के लिए देना चाहिए। हैं? कौन कौन है नीचे? हाँ मैं साहब, चौकीदार। क्या कर रहे हो नीचे? झाड़ू लगा रहे हैं साहब। आखिर इस सुनसान हवेली में हम ही को तो झाड़ू लगाना पड़ता है साहब। अब तो हमें जल्दी से शादी करके छोड़ देना चाहिए इस मनहूस डाक बंगले को। हाँ सरिता, अब हमें एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए इस मनहूस डाक बंगले में। चलो चलते हैं। राज, मुझे तो शक उस राखी पर है। नहीं सरिता, राखी नहीं, मुझे तो इस कुबड़े पर शक हो रहा है। हेलो, क्या? कौन बोल रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, हवलदार पांडु। यस सर। चलो जल्दी से। कहाँ सर? डाक बंगले में कातिल का पता लग गया है। अच्छा साहब। रुक क्यों गई? बस तुम्हें यहीं तक लाना था। हाँ, मुझे भी यहीं तक आना था ताकि मैं ये जानूं कि तुम कौन हो और क्या हो। अब भी नहीं समझी? नहीं, लेकिन आज मैं समझूंगी, क्योंकि आज तुम मेरे बस में हो। बस में हूँ? मैं तो सदियों से तुम्हारे बस में हूँ। तुम ही मुझसे दूर रही, मैं तो हमेशा तुम खींचती रही। तुम्हारे और मेरे बीच मौत का फासला बढ़ता रहा। फासला? आज वो फासला भी खत्म हो जाएगा। वो जिंदगी भी खत्म हो जाएगी जो मुझे मौत के लिबास में यूं उलझाती रही। रुक जाओ वहीं पर। मुझे मानना इतना आसान नहीं जितना तुम समझती हो। मेरी बात मान लो और आओ मेरे साथ। एक ऐसी दुनिया में आओ जहाँ कोई गम नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई खुशी नहीं। आओ, आओ मेरे साथ।
आ जाओ, आ जाओ। आओ, आ जाओ, आओ, मैं तुम्हें उस दुनिया में ले चलूं। आओ, आओ, आ जाओ। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गए तुम? जानती हो अगर 2 कदम भी आगे जाती तो इतनी गहरी खाई में तुम्हारे टुकड़े भी नहीं मिलते। सरिता, क्या हो गया तुम्हें? रिलैक्स, आओ मेरे साथ, आओ आओ, धीरे धीरे सरिता, धीरे, पीछे जरूर कुछ गड़बड़ है। आओ आओ, स्लोली स्लोली आओ मेरे साथ। आखिर आज मुझे इस डाक बंगले का पर्दाफाश करना ही होगा। तुम मेरे साथ आओ, आओ। मैं भी देखूं आखिर ये क्या राज के। सब स्लोली, संभलो। आओ सरिता, संभाल के। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम बिल्कुल चौकन्नी रहो। ये आवाज कुछ गड़बड़ है इधर। दयाल अंकल, आप? हाँ, मैं। लेकिन आप तो मर चुके थे। वो मैं नहीं, मेरा हमशक्ल था। लेकिन अब तुम मेरे हाथों से जिंदा नहीं बच सकते। खबरदार, जो हिलने की कोशिश की तो दूसरी गोली तेरे सीने के पार उतार दूंगा। हवलदार, पकड़ो इसे। यस सर। चुप चुप, तेरी तो। फुटपाथ से उठकर डाक बंगले का मालिक बनने के लिए तूने ऐसा क्यों किया? बोल दयाल, क्यों किया ये सब? लेकिन दयाल अंकल तो मेरे सामने मर चुके हैं, फिर ये? नहीं मैडम, रिपोर्ट के मुताबिक ये दयाल नहीं, दयाल का हमशक्ल है। क्या? ये सच है कि नहीं? बोल दयाल, बोल।
हाँ, वो मैं नहीं, एक रात समझदार हो लेकिन बहुत कम। ये आवाज? मेरे आने का मतलब समझते हो? अच्छा, तुम्ही ने फोन किया था? ये है? कमीने, ये फोटो दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? हाँ? आखिर तुम चाहते क्या हो? अकेले नोटों के ढेर पर कब तक बैठे रहोगे दयाल? अरे थोड़ा अधिकार मुझे भी तो दो। क्या? सेठ हरकिशन दास को मारकर जो तुमने दौलत अपनाई है, उसमें से 50% मुझे दे दो, यानी 50-50। मैं इस खून पसीने की कमाई में मैं तुझे एक फूटी कड़ी भी नहीं दूंगा कमीने। ना ना ना, भूल मत करना, वरना तुम इस दुनिया को हमेशा के लिए भूल जाओगे। ठीक है, कल मैं तुझे इस जायदाद का आधा हिस्सा दे दूंगा। मैं कल फिर आऊंगा दौलत लेने के लिए। अभी मैं चलता हूं। और इस तरह मैं उसे अपना जामा पहनाकर उस हवेली का मालिक बन गया और दुनिया वाले ये समझने लगे कि दयाल मर गया। और ये सब इसने इसलिए किया कि करोड़ों की जायदाद का अकेला मालिक बन सके। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, डाक बंगले में वो भूतनी का गाना वो कौन गाती थी? आखिर इसका राज क्या है? कौन थी वो? भूतनी वूतनी कुछ नहीं थी, वो सब इसकी एक चाल थी। कुबड़ा चौकीदार टेप रिकॉर्डर लगा दिया करता था, वो देखो। हैं? कुबड़ा चौकीदार? हाँ, आखिर ये सब मिली भगत थी। हाँ। और वो कब्रिस्तान का दरवाजा? कब्रिस्तान का दरवाजा भी खुद नहीं खुलता था, कुबड़ा चौकीदार उसे छुपकर खोला करता था। और वो आनंद की बहन, उसका क्या हुआ? आनंद की बहन तो थी वो, लेकिन वो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करती थी। उसे डाक बंगले में हमने इसलिए भेज रखा था कि वो वहां के सारे राज हम तक पहुंचा सके। और इंस्पेक्टर साहब, एक के बाद एक वो कत्ल। वो सारे कत्ल इसलिए हुए कि जो भी दयाल का राज जान जाता था वो उसे खत्म कर देता था। खत्म तो तुम दोनों को भी कर देता, लेकिन डाक बंगले में इतने खून होने के बाद दयाल खुद ही अपनी बिछाए हुए जाल में फंस गया। जैसी करनी वैसी भरनी। तुझे तो ऐसी सजा दिलवाऊंगा दयाल कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। ले चलो इसे, ले चलो। कुबड़े चलो, ले जाओ जिस कुबड़े को भी ले जाओ। चक्की पीटो जाके, चलो चल। बहुत डराता था, बहुत डराता था। देखा सरिता, मैं कहता था ना, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास की बातें। और क्या तुम्हें अब भी विश्वास है कि भूत प्रेत होता है? नहीं बाबा नहीं। हाँ। मैं तो आइंदा किसी भूतनी के पीछे नहीं भागूंगी। ये सब एक ढकोसला है और कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल। ये सब तो करिश्मे कुदरत के हैं। ऊपर वाले की माया ऊपर वाले ही जाने।